दोस्तों आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी आईटीआर को जो हम ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं उसे रिवाइज कर सकते हैं सही तरीके से। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम आईटीआर फाइल कर देते हैं और उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि हमने या तो कोई डिडक्शन नहीं ली या फिर हमने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं। उन मिस्टेक्स को हम अपनी रिवाइज्ड आईटीआर में करेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल इसका प्रोसेस होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आ गया हूँ लॉगिन पर, लॉगिन कर लेते हैं। पैन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमने यहाँ पे आईटीआर जो ऑलरेडी फाइल की हुई है। सो ई फाइल, व्यू फाइल रिटर्न। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आईटीआर ऑलरेडी फाइल हो चुकी है फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। हमें रिवाइज करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, हमें बस ये देखना होगा कि हमारी एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप कहीं पे कॉपी कर सकते हैं और हमें देखना है कि फाइलिंग डेट क्या है, विच इज June 7th। ठीक है, सो इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को मैं अपने पास कॉपी कर लेता हूँ और चलिए अब हम चलते हैं ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर। यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको चूज करना है करंट ईयर। देखिए प्रोसेस वही है, बस कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कीजिए, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, सिलेक्ट कीजिए अपना आईटीआर, प्रोसीड विद आईटीआर, क्लिक ऑन ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अदर्स कर दीजिए, कंटिन्यू, ओके। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको क्लिक करना है 139(5) पर, रिवाइज्ड रिटर्न, रिवाइज्ड रिटर्न आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको कहेगा रिसीट नंबर, तो जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर था वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आपको डेट आपने कब ओरिजिनल रिटर्न फाइल की है, 7 जून को हमने फाइल की थी, वो हमने यहाँ पे डेट डाल दी है। ठीक है जी, अब आप स्क्रॉल डाउन कीजिए। ऑलराइट, यहाँ पे हमें ये रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करें तो ओल्ड को चूज कर लीजिए एंड देन क्लिक ऑन कंफर्म। फर्स्ट ऑप्शन पर टिक आ गया है। इसी तरह से हमें रिमेनिंग चीजों पे भी क्लिक करना है। चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और हम ये देख पा रहे हैं कि हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ इनकम नहीं ली थी। ठीक है, सो बैंक इंटरेस्ट आया था हमारे पास, वो हमने नहीं लिया था, हम भूल गए थे। सो एड अनदर पर क्लिक कीजिए, सोर्स ऑफ इनकम इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, और यहाँ पे आपका 1530 रुपए का ये इंटरेस्ट है। ठीक है, देन क्लिक ऑन सेव। ऑलराइट, अब अगर आपको इसमें और भी कुछ मॉडिफिकेशन करना है, सिंपली जो भी हेड आप एडिट करना चाहते हैं एडिट पे क्लिक कीजिए, एडिट पे क्लिक कीजिए और उससे बड़ी आसानी से आप एडिट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन कंफर्म। नाउ क्लिक ऑन टोटल डिडक्शंस, क्लिक कीजिए। जो भी आपको यहाँ पे डिडक्शंस डालनी है, एडिट करनी है, एडिट कर सकते हैं। एड अनदर अमाउंट एलिजिबल। ठीक है, पॉलिसी नंबर डाल दीजिए। ठीक है, देन क्लिक ऑन सेव, क्लिक ऑन सेव। इसके बाद सिंपली आप कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप टैक्स पेड पर क्लिक कीजिए। यहाँ मैं आपको बता दूं, फॉर्म 16 मतलब जो आपके एम्प्लॉयर हैं उनकी तरफ से अगर कोई आपको टीडीएस कटा है, फॉर्म 16A का मतलब है अदर देन एम्प्लॉयर। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे एडिशन करना है कर सकते हैं। तो सिंपली क्लिक कीजिए, एड अनदर। यहाँ पे आप अपने टीडीएस डिडक्शन की डिटेल्स डाल सकते हैं। इस केस में कुछ नहीं है, मैं बस आपको डेमो दिखा रहा हूँ। आई एम कमिंग टू द प्रीवियस स्क्रीन। सो मैं सिंपली इसे कंफर्म कर रहा हूँ। नाउ क्लिक ऑन वेरीफाई योर इनकम टैक्स लायबिलिटी, क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन कंफर्म, क्लिक ऑन प्रोसीड, क्लिक ऑन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। सो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स को री-वेरीफाई कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन कीजिए, रिव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए। सिंपली यहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए। कई बार इस तरह से आपको एरर आएगी, घबराने का नहीं, इस पे क्लिक करने का। और ये देखिए यहाँ पे आपका एक अलाउंस डला हुआ है लेकिन यहाँ पे अमाउंट 0 है, तो इसे डिलीट कर दीजिए। इसी तरह से यहाँ इसको भी आप डिलीट कर देंगे। यस, डिलीट इट। इस वाले को भी डिलीट कर दीजिए। क्लिक ऑन सेव। एक और एरर है यहाँ पे टाउन सिटी की, जस्ट डबल क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए टाउन नहीं डला हुआ है, तो सिंपली टाउन डाल दीजिए और उसके बाद आप यहाँ सेव पर क्लिक कीजिए। फिर से सेम प्रोसेस है दोस्तों, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, क्लिक ऑन वैलिडेशन, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, वैलिडेशन सक्सेसफुल, प्रीव्यू। यहाँ पर सिंपली आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपका वैलिडेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिए एंड देन जस्ट क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज ऑप्शंस टू वेरीफाई योर रिटर्न। तो दोस्तों आपने पूरा प्रोसेस समझा कि कैसे आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन के लिए मैं बता दूं, आप जितने मर्जी चाहे उतने बार अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन ड्यू डेट से पहले। ठीक है,
और अगर एक बार आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है उसके बाद आप उसे रिवाइज नहीं कर सकते, राइट। सो ड्यू डेट से पहले और जब तक आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है तब तक आप जितने मर्जी बार अपनी आईटीआर को चाहे रिवाइज कर सकते हैं एज पर लॉ। लेकिन दोस्तों बहुत बार रिवाइज करने का फायदा नहीं है। मान लीजिए एक बार आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है, 2 बार भी चलिए ठीक है, लेकिन बार बार उसे मत रिवाइज कीजिए। तरीके से अपनी आईटीआर को फाइल कीजिए, कोशिश कीजिए कि कोई भी गलती उसमें ना हो। अप्रोप्रिएटली अपना रिफंड क्लेम कीजिए, अप्रोप्रिएटली सारी चीजें वहां पे शो कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।